आज नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हमारे राष्ट्र में एक दुखद घटना हुई है। महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या हुई है। इस देश को जो कि साधु और सन्यासियों का देश कहा गया है, उसमें साधुओं की हत्या होना अत्यंत दुखद है। ईश्वर उन सभी संतों को अपने चरणों में स्थान दे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम हम आज की महाभारत विषय चर्चा प्रारंभ करेंगे। वह श्लोक मैं पुनः बोलने का प्रयास करूंगा जो कल मैं नहीं बोल सका था। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि नारायण आदि को नमस्कार, नारायण को, देवी सरस्वती को और व्यास को नमस्कार करने के उपरांत ही जय नामक शास्त्र पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों का अध्ययन, पठन पाठन हमें इसलिए करना आवश्यक है कि हमारी परंपरा, हमारा दर्शन जो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, उसके अनुसार चलना आवश्यक है, उसके अनुसार समझना आवश्यक है। अन्यथा जो हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जने उनसे विदित जानते हैं। वे जैसा उनके मन में आएगा वैसा तोड़ मरोड़ कर हमारे शास्त्रों को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे और हम भी अपने शास्त्रों पर आक्षेप करने लगेंगे। युधिष्ठिर जी के बारे में एक दृश्य दिखाया गया कि वो स्वयं जुआ के व्यसनी थे और उनको जुआ के प्रति मन में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए शकुनी ने जुआ एक बार हार करके दिखाया कि तुम भी जीत सकते हो, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने कल मूल महाभारत के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किए, वैसे ही आज भी पुनः उसी तरह मूल महाभारत के आधार पर ही प्रमाण दिए जाएंगे। उसी के आधार पर चर्चा करना ही श्रेयस्कर है। कुछ विषयों पर हम साधारण चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ विषय है जिनके प्रमाण देकर के ही चर्चा करना आवश्यक है। इसके संदर्भ में जो महाभारत का एक पर्व हमने देखा है, महाभारत के जो पर्व में महाभारत का सभा पर्व है, वो सभा पर्व का जो 850तमो अध्याय, 58वां अध्याय, उस 58 अध्याय में युधिष्ठिर और युधिष्ठिर की बातचीत है और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर ले जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो उसमें युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि उनको द्यूत खेलने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है, तो युधिष्ठिर का जो कहते हैं द्यूते क्षप्तः कलौ विद्यते न को वै द्यूतम रोचयेत् बुद्धिमान किम वा भवान मन्यते युक्त रूपम भवद्वाक्ये सर्वविस्तास्म। कि विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद ही होता है। कौन व्यक्ति ऐसा है, जो कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा है जो जुआ खेलना पसंद करता हो, मानता हो? हम तो आपके शब्दों के वशीभूत हैं। तो विदुर कह रहे हैं, जाना में हम दूरतम अनर्थम अनलम अनर्थ मूलम, कि मैं जानता हूं द्यूत अनर्थ का मूल है। मैंने धृतराष्ट्र को समझाया पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं, महाभया कृतवा सन्निविष्टा मायोपधा देवितारो अत्र सन्ति धाता तु दुष्टस्य वशे किलेदम सर्वम जगत तिष्ठति न स्वतंत्रम। तब तो वहां बड़े भयंकर कपटी और दूर जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ संपूर्ण जगत देव के अधीन है। हम क्या कर सकते हैं? ना हम गंतुम इच्छामि कवे दुरोदरम इष्टो हि पुत्रस्य पिता तथैव सदैव तदस्मि कर्ता विदुरार्थ माम यथा। कि बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में चलना चाहता हूं। पुत्र को पिता सदैव ही प्रिय है, अतः आपने जैसा आदेश दिया है वैसा मैं करूंगा। पुनः कह रहे हैं वो युधिष्ठिर, न चाकाम शकुनिना देविताहम न चेन्माम जिष्णुरावीयता सभायाम आहुतो हम न निवर्ते कदाचित तदाहितम शाश्वतम वै व्रतम में। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशी राय धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी भी जुआ नहीं खेलता, पर राजा के बुलाने पर मैं जाऊंगा। आप देखिए, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। फिर इत्युक्त्वा प्रयौ राजा स क्षत्रियो युधिष्ठिर
अमृष्यमाणस् तस्याथ सामावा नम अरिंदम। ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुआ के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को न सहन करते हुए भी विदुर जी के साथ गए। आप स्पष्ट रूप से इसके अंदर आ गया कि युधिष्ठिर ने बिल्कुल भी इच्छा नहीं की थी कि जुआ खेला जाए। एक और प्रमाण अगले ही अध्याय का 59वें अध्याय का सभा पर्व के 59वें अध्याय के अंतर्गत एक श्लोक है। जब जुआ प्रारंभ होता है, शकुनी ने जब जुए के लिए निमंत्रण दिया, तब युधिष्ठिर कहते हैं निकृतिर देवनम देवनम पापम न क्षात्रोत्र पराक्रमम न च नीतिर ध्रुवा राजन किम त्वम द्यूतम प्रशंससी। राजन, युधिष्ठिर कहते हैं राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है और पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? नहीं मानम प्रशंसन्ति निकृतो कितवस्य ही शकुने मेव नो जेशी रमार्गेण नशंसवत। शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। इस सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा कर रहे हो। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही है कि युधिष्ठिर यह अपेक्षा यह देख करके कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं, इसलिए मुझे युद्ध खेलना ही पड़ेगा। और क्योंकि धृतराष्ट्र ने ही कहा है कि तुम युद्ध खेलो, इसलिए जब तक धृतराष्ट्र स्वयं मना नहीं करेंगे तब तक युधिष्ठिर का धर्म कह रहा है कि वह वहां से युद्ध को छोड़ करके उठ नहीं सकता। और माता महासती द्रौपदी जी को जो दांव पे लगाया, तब भी युधिष्ठिर के मन में यही था कि संभवतः ये धृतराष्ट्र जो मेरा पिता है, जिसको मैं पिता के समान सम्मानित कर रहा हूं, वह द्रौपदी के नाम से ये कह दे कि युधिष्ठिर बस अब ये युद्ध बंद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यही युधिष्ठिर का धर्म भीरुता ही उसके लिए हानिकारक हुई। यहां पर हम योगीराज योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के संदर्भ में हम चर्चा क्षणिक करेंगे कि वे होते तो स्पष्ट बना करते, क्योंकि वे धर्म की पूर्ण व्याख्या जानते हैं कि जिसको आप सही नहीं कह सकते उसको आप सही कह सकते। जो पिता यदि अपने पुत्र को विष पान करने के लिए कहे, तो क्या पुत्र को विष पान कर देना चाहिए? नहीं। धर्म की अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या होने पर भी धर्म को समझना आवश्यक है। सूक्ष्म व्याख्या है इसलिए तो उसको समझना आवश्यक है। धृतराष्ट्र की बात को युधिष्ठिर मान लेते, ठीक है, उन्होंने आदेश दिया, कुछ चीजें जो हार गए, उसके बाद वे उठ जाते, वे उठ सकते थे, परंतु वे न उठे। धर्म की बात उनके साथ होनी चाहिए जो आपके साथ समान धर्म व्यवहार करें। जो आपके साथ समान धर्म व्यवहार न करें, उनके साथ धर्म की बात नहीं हो सकती। हम सनातन धर्मावलंबियों को आवश्यक है, जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनसे निवेदन है कि आप अपने धर्म के चिन्हों को धारण करें, आप अपनी शिखा को धारण करें, तिलक को धारण करें, उपनयन को धारण करें, कर्ण जो आपके हैं उनको धारण करें। मेरे कानों में जो है कि कुछ डालने पर रस्सी पस हो गया था, इसलिए मुझे निकालने पड़े। तो जो हमारे चिन्ह हैं, जितना संभव हो सके उनको धारण करें। तो यह हमारे धर्म की धारणा है। पुनः मैं महाराष्ट्र में जो संत दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं, असुरों से क्या कहें हम, आज स्थिति वही स्थिति हो गई है जिनकी हत्या कर दी गई है, नृशंस हत्या कर दी गई है, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।